दोस्तों आज की इस कहानी में एक पत्नी को इंस्टाग्राम के जरिए एक लड़के से प्यार हो जाता है। साथियों प्यार इतना बढ़ जाता है कि वो अपने प्रेमी से अपने ही पति की हत्या करा देती है। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। साथियों आज की जो कहानी है वो है मैनपुरी की। आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों आज की जो कहानी है वो है मैनपुर की। साथियों आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों आज की जो कहानी है वो है मैनपुरी की। उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है मैनपुरी और उस जिले में एक थाना पड़ता है बिछवा और उस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है सुनामई। उस गांव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति का नाम होता है समीर। साथियों जो समीर होते हैं उनकी अगर आयु की बात करें तो 35 या 36 साल के करीब में होती है। साथ ही उनकी जो पत्नी होती है उनकी पत्नी का नाम होता है मीरा। मीरा के साथ उनकी शादी हो जाती है। शादी होने के पश्चात इनके 2 बच्चे होते हैं। साथियों इसके पश्चात सब कुछ ठीक चल रहा होता है। साथ ही होते हैं जिसका नाम होता है समीर, वो अक्सर केरल में जो केरल होता है केरल में रहकर नौकरी किया करते थे। वहाँ से जो भी पैसे कमते थे वो उनको अपने जो उनकी पत्नी होती है उनको दिया करते थे। कह सकते हैं कि जो अपना खाना खर्चा होता है उसको चलाया करते थे। साथियों कुछ महीनों से ये जो होते हैं समीर वो केरल की नौकरी न कर अपने घर पर ही रहते हैं। साथियों घर पर ना रहने के कारण क्योंकि पहले जब केरल रहते थे इसी बीच इस घटना से लगभग 2 साल पहले उनकी जो पत्नी होती है उनकी पत्नी का एक व्यक्ति जो एक जिला पड़ता है एटा और उस जिले में एक थाना पड़ता है बागवाला और उस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है लोहा बादशाहपुर। उस गांव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति का नाम होता है रिंकू। साथ ही रिंकू एक दिन इंस्टाग्राम चला रहा होता है। इसी बीच जो ये होते हैं जिसका नाम होता है मीरा की प्रोफाइल कह सकते हैं कैसे उनका अकाउंट आ जाता है। आने के पश्चात वो उनको हाय हेलो करता है। इसके पश्चात धीरे धीरे बातचीत में उनका प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। साथियों इस घटना से 2 साल पहले वो दोनों प्रेम विवाह कर लेते हैं। साथियों मगर उसके जो पति होते हैं वो तो केरल में रहा करते थे, उनको पता नहीं चलता है। साथियों इसी तरह से 2 साल बीत जाते हैं और उनका जो प्रेम प्रसंग है वो लगातार जारी रहता है। साथियों इस घटना से कुछ दिन पहले उनकी जो पत्नी होती है जिसका नाम होता है समीर, वो अपने परिवार वालों से कैसी लड़ाई करते हैं, किसी बात को लेकर उनसे विवाद होता है। तो वो वहीं पर जो मैनपुरी जिला पड़ता है उसी में एक मैनपुरी में जिले में एक बस्सी गोहरा एक गांव पड़ता है। वहां पर एक किराए का मकान लेते हैं और वहां पर रहना शुरू कर देते हैं। साथ ही वहीं पर वो रहा करते थे मगर पहले वो केरल रहा करते थे। इसी बीच या कह सकते हैं इसी कारणवश उनकी जो पत्नी होती है उनकी पत्नी का प्रेमी के साथ जो प्रेम प्रसंग है या मिलना जुलना है वो बंद हो जाता है। साथ ही ये बात उनकी जो पत्नी होती है उनको काफी गलत लगती है कि आखिरकार इनके यहाँ पर रहने से मेरा जो मिलना जुलना है, मेरा जो प्रेम प्रसंग है वो बंद हो जाता है। साथ ही इसी तरह से जो उसके पति होते हैं वो एक दिन उसको उसके जो प्रेमी होता है उससे बात करते हुए पकड़ लेते हैं और एक दिन उसके फोन में उसके साथ जो कुछ फोटो होते हैं उनको देख लेते हैं। इसके पश्चात वो उसका विरोध करते हैं। विरोध करने पर उनकी जो पत्नी होती है वो अपने प्रेमी से कहती है क्यों ना मेरे पति को रास्ते से हटा दिया जाए और इसके पश्चात हम दोनों शादी कर लेंगे। साथियों इसी तरह से आप प्लान बनाते हैं। प्लान के अनुसार 31 मार्च 2025 को जो होते हैं समीर उनकी एक दावत होती है। साथियों उनको उस दावत में जाना होता है मगर उनकी जो पत्नी होती है उनको इसके बारे में पता चलता है तो वो अपने प्रेमी से कहती है कि ऐसे ऐसे हम दावत खाने के लिए वहां पर जाएंगे। इस तरह से अब 31 तारीख का प्लान बना जाता है। इस प्लान में जो उनकी पत्नी होती है वो एक उनका मौसेरा भाई होता है जिसका नाम होता है नीलेश, उसको भी शामिल कर लेते हैं। इसके पश्चात अब 31 मार्च 2025 को दावत खाने के लिए जाते हैं। साथ ही वो वहां पर पहुंच जाते हैं। पहुंचने के पश्चात ये जो होती है जिसका नाम होता है मीरा वो रिंकू को फोन करती है और वहां पर बुला लेती है। इसके पश्चात वो रिंकू होते हैं रिंकू कहते हैं कि ऐसे ऐसे रिंकू जो होते हैं वो उनसे कहते हैं कि ऐसे ऐसे मैं आपको जो फ्रिज है टीवी है वो किस्तों में दिवा दूंगा। साथियों ये पूरा कारनामा तो उनकी पत्नी करती है। तो वो कहती है कि ऐसे ऐसे आप इनके साथ चले जाएं और जो टीवी है वो फ्रिज है ये किस्तों पर आपको दिवा देंगे। साथियों इसके पश्चात ये जो होता है जिसका नाम होता है समीर वो रिंकू के साथ चले जाते हैं। साथियों कुछ दूरी पर चलते हैं। इसके पश्चात जो रिंकू होता है वो जो उसका मौसेरा भाई होता है जिसका नाम होता है नीलेश, उसको भी बुला लेते हैं। इसके पश्चात वो आगे जाते हैं और आगे जाने के पश्चात वो एक दुकान से बियर खरीदते हैं। कहते हैं कि ऐसे ऐसे कोई बात नहीं, आज पार्टी हो जाती है, हम आपको किस्तों पर जो टीवी और
टीवी और जो फ्रिज है वो दिलवा देंगे। साथ ही इसी तरह बियर खरीदते हैं। खरीदने के पश्चात ये जो होते हैं जिसका नाम होता है समीर, वो समीर को ज़्यादा बियर पिलाते हैं। साथ ही जैसे ही समीर बियर पीते हैं, क्योंकि वो तो पिलाने के अनुसार उनको ज़्यादा बियर पिलाते हैं, वो ज़्यादा पी लेते हैं। पीने के पश्चात उनको नशा हो जाता है। साथ ही जैसे ही नशा होता है, काफ़ी अच्छा नशा हो जाता है। इसके पश्चात अब ये दोनों मिलकर उसकी एक पत्थर से मार मार कर उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के पश्चात वो उनके सबको एक जिला पड़ता है हाथरस के सिकंदरा राव में एक हाईवे होता है, उसके पास में फेंक देते हैं, जिससे कि लोगों को लगे कि इसका एक्सीडेंट हुआ है और एक्सीडेंट होने के कारण इसकी मौत हुई है। साथ ही वहाँ पर डाल देते हैं और इसके पश्चात वहाँ से फरार हो जाते हैं। साथियों, अब 1 अप्रैल 2025 को वहाँ से कुछ व्यक्ति गुजर रहे होते हैं, कुछ सवारी गुजर रही होती हैं। उनकी निगाह एक सब पर पड़ती है। जैसे ही सब पर निगाह पड़ती है तो वो इसके बारे में जो वहाँ का एक थाना पड़ता है, उस थाने की पुलिस को सूचना देते हैं। साथ ही जो पुलिस होती है वो वहाँ पर पहुँच जाती है। पहुँचने के पश्चात जो सब होता है उसको बरामद कर लेती है। बरामद करने के पश्चात जो पुलिस होती है वो अड़ोस पड़ोस के जो गाँव होते हैं उन्हें जाँच पड़ताल करती है कि आखिरकार ये किस व्यक्ति का शव है। साथ ही पुलिस को कोई भी कामयाबी नहीं मिलती है, पता नहीं चलता है कि आखिरकार ये किसका शव है। साथ ही जो पुलिस होती है वो सबका अंतिम संस्कार, जब पता नहीं चल पाता है तो वो उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। साथियों, अब इसी तरह चलता रहता है। अब 10 अप्रैल 2025 को जो समीर होते हैं, उनकी भाभी होती हैं जिसका नाम था राधा देवी, वो एसपी को एक शिकायती पत्र देती हैं। उसमें कहते हैं कि ऐसे ऐसे जो समीर होते हैं, उनकी जो पत्नी है, उनका किसी व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है और जो समीर है वो 31 मार्च 2025 से गायब है। साथ ही जैसे ही उनको जो ये शिकायती पत्र देते हैं, इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो इसकी जांच पड़ताल करती है। लगातार, तो पता चलता है कि ऐसे ऐसे जो 1 अप्रैल को जो सब मिला होता है वो जो ये होते हैं समीर का ही होता है। साथ ही जो पुलिस होती है, पुलिस लगातार जांच करती है। जांच करने के पश्चात जो मृतक की पत्नी होती है जिसका नाम होता है मीरा, पुलिस उसके फ़ोन की कॉल डिटेल चेक करती है, प्लस देखती है कि आखिरकार इसकी किस किस से बात होती है। पुलिस जो ये होते हैं जिसका नाम होता है समीर, उसके फ़ोन की कॉल डिटेल चेक करती है तो उसमें पता चलता है कि जो ये होते हैं जिसका नाम होता है समीर और जो रिंकू होते हैं और जो जिसका नाम होता है नीलेश, जब उनकी लोकेशन चेक की जाती है तो उन तीनों की एक जगह ही लोकेशन मिलती है। साथ ही जो पुलिस होती है, जो मीरा होती है, मीरा को गिरफ्तार कर लेती है। साथ ही जो पुलिस होती है, जो इसका नाम होता है मीरा व जो उसका प्रेमी होता है जिसका नाम होता है रिंकू, दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के पश्चात उनसे पूछताछ करती है, तो पूछताछ का वो पहले मना करते हैं। इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो उनसे सख्ती से पूछताछ करती है, तो वो जिनको कबूल करते हैं और जो पूरी कहानी होती है इसके बारे में बताते हैं। साथ ही फिलहाल में जो ये होता है जिसका नाम होता है नीलेश, वो फिलहाल में फरार है। पुलिस उसको भी जल्दी से गिरफ्तार कर लेगी। क्षेत्र अधिकारी शहर संतोष कुमार जी ने बताया कि पुलिस ने 25 अप्रैल 2025 को इस केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने जो मृतक की पत्नी होती है जिसका नाम होता है मीरा और उसका जो प्रेमी होता है जिसका नाम होता है रिंकू, दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के पश्चात उनसे पूछताछ की जाती है तो उन्होंने जो अपना जुर्म है वो कबूल कर लिया है। पुलिस इनको गिरफ्तार करने को जेल भेज दिया है। इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही फिलहाल में जो नीलेश है वो फरार है, पुलिस उसको भी गिरफ्तार कर लेगी। गिरफ्तार करने के पश्चात उसके साथ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथियों, आज की इस कहानी को सुनाने को उद्देश्य से किसी भी व्यक्ति को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है कि आप इस तरह का कोई भी कदम ना उठाएं। साथियों, आज की जो कहानी है, इस कहानी को मैंने कुछ न्यूज़ के माध्यम से पढ़कर आप लोगों को सुनाया था, जैसे आज तक न्यूज़, अमर उजाला न्यूज़ और हिंदुस्तान न्यूज़। साथियों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट कहानी के साथ। नमस्कार।